अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करें जाएंगे कि जनाब कनाडा के अंदर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, ज़ाहिर है जब भी आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने मामलात पाकिस्तान के अंदर तय करने के लिए आज जो है वो बेशुमार जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर एक चीज़ जिसे आप मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी कैनेडियन है हु इज़ लिविंग इन कनाडा, तो उसको पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, मैनेज करना है, रेंट पे देनी है, कोई भी उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव हो या मकसद हो, उसको उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ता है। तो इसके बुनियादी तौर पर 2-3 वीलॉग मैं करूंगा, लेकिन आज जिस वीलॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, फिर मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कनाडा के हिसाब से, पावर ऑफ अटर्नी या कैनेडियन लीगल इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये एक मैं सीधी पूरी करूँगा, लेकिन आज इस वीलॉग के अंदर मैं प्योरली बात करूँगा कि आपने डिजिटलाइजेशन, एक डिजिटल पावर ऑफ अटर्नी होता है कनाडा के अंदर, आप बैठे हुए घर से कुछ स्टेप हैं वो आप फॉलो करें और आप पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर करवा लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिवली आप जो है वो एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ आपको तफसील दरकार होती है। तो आज मैं सिर्फ जो है वो नॉन डिजिटल, यानी आप जब एम्बेसी के अंदर जाकर कैनेडियन एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी इन कनाडा टोरंटो के अंदर मिसाल के तौर पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपने जाकर क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 तो आप जहन में रख लेंगे कि जनरल जो रिक्वायरमेंट है वो आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी पहले ही साथ लेके जानी है। जैसे जो है वो एप्लीकेंट प्लानिंग टू विज़िट अटेस्टेशन ऑफिस इन टोरंटो नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जाना। अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाते हैं, अब कई लोग शिकायत भी करते हैं, ये एम्बेसी को चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे, ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो लोगों को पता नहीं चलता, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन टोरंटो के अंदर कंपैरेटिवली अच्छी सर्विसेज हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट होगा, तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अच्छा जी, उसके अलावा आपने विज़िट करने पर्सनली, और आपने इन फ्रंट ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर पावर ऑफ अटर्नी साइन करना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो उसका नाम कह लें असद है, असद ने खुद जाना है अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी के अंदर और कंसर्न्ड ऑफिसर के सामने खुद साइन करने हैं, ताकि वो उसके ऊपर स्टैम्प करे और बताए कि जनाब ये मेरे सामने अटेस्ट किया गया। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो बात है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एन एडिशनल सेट ऑफ फोटोकॉपीज़। आपने जो पावर ऑफ अटर्नी बनवाया है लॉयर से, जैसे हमारे से बेशुमार लोग बनवाते हैं, तो मैं उनको अक्सर गाइड करता हूँ कि इसकी 3-4 कॉपीज़ कर ली, क्योंकि एक कॉपी असल साइन करवा कर टोरंटो के अंदर कनाडा के अंदर वो अपने पास रख लेंगे, अपने रिकॉर्ड के अंदर, असल आपको वापस कर देंगे। कॉपी के ऊपर भी आपकी असल सिग्नेचर लेंगी ताकि उनके रिकॉर्ड के अंदर भी आए, और उन्होंने बाकी जगह पे इन्फॉर्म करना है कि जनाब टोरंटो के अंदर कनाडा के अंदर ये फ़लाँ पाकिस्तानी था, इसका लाहौर से ताल्लुक़ था, तो इसने ये साइन किया। उसके बाद जनाब आपने ओरिजिनल एंड वैलिड पाकिस्तानी आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एज़ वेल एज़ देयर फ़ोटोकॉपीज़, वो 4-5 आप फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास लाजमी रखें। फिर आपने करना है जी कॉपी ऑफ CNIC, NICO, POC ऑफ द पर्सन अटर्नी टू होम द पावर इज़ बीइंग गिवन, जिसको आप पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटी दे रहे हैं। जैसे असद है, उसने पावर ऑफ अटर्नी देना है M मोहम्मद अली को, तो वो मोहम्मद अली की भी तस्वीरें, पासपोर्ट की कॉपी, अगर नहीं है तो फिर आईडी कार्ड, और उसके आईडी कार्ड की कॉपीज़ उसने लेनी। असल आईडी कार्ड तो जाहिर है वो पाकिस्तान में होगा, वो नहीं ला सकता। अच्छा, ये 2 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द एग्जीक्यूटेंट विद वाइट बैकग्राउंड टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ्स, पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 माह के अंदर पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अच्छा, फ़ोटोग्राफ्स ऑफ एग्जीक्यूटेंट इसी तरह से जो पावर दे रहा है उसकी भी इसी तरह से होनी चाहिए। अच्छा जी, पावर ऑफ अटर्नी बाय अ माइनर वुड ओनली बी अटेस्टेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कोर्ट। अगर आप बाहर कोई बच्चा है तो आपने उसका गार्डियनशिप सर्टिफिकेट पहले लेना है, पाकिस्तान से भी आप ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं, और वो जो गार्डियन होगा वो साइन करेगा माइनर का। माइनर के ऊपर मैं पूरा डिटेल से व्लॉग करूँगा, लेकिन इधर आप समझ लें कि अगर ये चीज़ है तो आपने करनी।
फिर जी कौंसलर जनरल ओनली अटेस्ट signature of the executor and does not take any responsibility for the content or authenticity of the content of power of attorney, meaning thereby कि power of attorney के अंदर क्या लिखा है उनकी बला से उन्होंने सिर्फ देखना है कि ये ए असद जहाँ पे पेश हुआ है इसने साइन किए हैं, दैट्स इट। उसके बाद वो उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं अंदर क्या लिखा है। अच्छा जी, द काउंसलर जनरल ओनली अटेस्ट सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटर एंड डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द पावर ऑफ, ये वही बात है। अच्छा, इसके अलावा फ़ीस का आपने याद रखना है कि फ़ीस जो है वो जो आपके सी या डॉलर हैं 20 इज़ चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 कंटिन्यूस पेज ऑफ द सिंगल डॉक्यूमेंट, सब्सिक्वेंट एडिशनल पेजेस आर चार्ज पर पेज। पहले जो 3 पेज हैं वो 20 आपके डॉलर में हो जाएंगे कैनेडियन डॉलर के अंदर, और आगे जो फिर 3 के ऊपर जाएंगे तो फिर आपने उसके अलग चार्जेस होंगे। तो आपने अपने लॉयर से या हमसे भी जो लोग बनाते हैं हम उनकी 2-3 पेज के अंदर कवर कर देते हैं ताकि उनको इजाफी चार्जेस ना पड़े। अच्छा जी, उसके अलावा एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू पे कॉन्सुलेट फी थ्रू डेबिट कार्ड एट द रेलिवेंट काउंटर और बैंक ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ द काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कैश में वो पे नहीं करेंगे, आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए या आपने जो है वो बैंक ड्राफ्ट बना के लेके जाना है और फिर आपने अपनी जनरल पावर ऑफ अटर्नी अटेस्ट करवा के ले आनी है, और उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर जिनको भेजेंगे फिर लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या इसी तरह से कराची के अंदर जो फ़ॉरेन ऑफिस है वहाँ से वो अटेस्ट करवाई जाएगी पावर ऑफ अटर्नी कैनेडा से भेजी हुई टोरंटो से, और फिर वो काबिल इस्तेमाल होगी। अगर वो जनरल है तो उसकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मज़ीद भी होती है, वो ये है कि वो सब रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर करवाना पड़ती है, तब वो जाकर काबिल इस्तेमाल हो सकती है। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो हमारे दिए गए नंबर या फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम उसको आंसर करने की कोशिश करेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।